फ्री में कैसे पढ़ें। हेलो एवरीवन, नमस्ते और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर सिद्धार्थ कौशिक। तो आज हम लोग बात करेंगे हाउ यू कैन स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आप कैसे पढ़ने आए, जो भी देख रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट देख रहे हो या फिर अगर आप उनके पेरेंट्स देख रहे हो किसी स्टूडेंट के और अपने बच्चों को यहाँ भेजना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। और तो आओ इसके बारे में बात करते हैं और क्या प्रोसेस रहता है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले टाइमलाइन शुरू होती है जब या तो आपने अपनी 12th कर ली, अपना हाई स्कूल कर चुके हो, या फिर अपना तुमने बैचलर्स की डिग्री कर ली है। अब उसके बाद आता है कि तुम एडमिशन कैसे लो, और किसी को ज़्यादा पता नहीं होता है। बड़े शहरों में इजीली पता चल जाता है आप लोगों को, बट काफ़ी लोगों को ना यूजुअली पता नहीं चल पाता है। जो सबसे पहले अगर मैं किसी को गाइड करूँगा, अगर आप बैचलर्स में मोस्ट प्रोबेबली अगर आ रहे हो, तो अगर तुम्हारा गोल फिक्स है कि तुम्हें पीआर नहीं चाहिए भाई, किसी का काफ़ी लोगों का ना बहुत सॉर्टेड रहता है कि भाई हमें पीआर नहीं चाहिए, हमें हमारा लड़का वापस या हमारा लड़का लड़की वापस चाहिए देश में, तो पढ़ने आओ फिर बैचलर्स करने आ सकते हो। अदरवाइज़ अगर तुम बैचलर्स के बाद तुम ये सोच रहे हो डायरेक्ट पीआर मिल जाएगा, तो भैया बहुत मुश्किल है। अपने सोच समझ के आना। तो बेस्ट यही रहता है तुम मास्टर्स करने आओ अगर पीआर के लिए आ रहे हो तो। मोस्टली लोगों का, क्योंकि जो यहाँ आते हैं उनका वही रहता है कि भाई पीआर लेने आ रहे हो तुम, तो सबने सोच समझ के आओ। तो अगर जिसकी भी टाइमलाइन हो चुकी है, तुमने डिग्री कर ली एक बेसिक, और या अपना हाई स्कूल कर चुके हो, हैशटैग जो अपना कॉलेज कर चुके हो, तो अब आता है तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढोगे तुम। बैचलर्स वालों का तो सीधा रहता है कि भाई हमें इस फील्ड में जाना है। अब मास्टर्स वाले आप लोग शिफ्ट कर सकते हो एक्चुअली। अगर आपने इलेक्ट्रिकल में करा है तो आप कंप्यूटर साइंस में चले जाओ, मतलब किसी भी रिलेटेड फील्ड में आप जा सकते हो। बट एक रीज़न मांगते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको लाइक डायरेक्ट एडमिशन नहीं देने वाली। आपसे एक रीज़न मांगा जाएगा कि भाई रीज़न बताओ, क्या रीज़न है, आप इस फील्ड को छोड़ के आप दूसरी फील्ड में क्यों जाना चाहते हो। तो वो रीज़न दो आप, आपका भाग के एडमिशन होगा। काउंसलर्स मोस्टली आपको ये चीज़ नहीं बताते हैं। काउंसलर्स कहते हैं भाई, काउंसलर्स का अपना अपना कमीशन होता है, वो भी एक अलग कहानी है, मैं बताता हूँ तुम लोगों को बाद में। आप लोग सबसे पहले ही चीज़ ये आती है, किसी छोटे काउंसलर के पास मत जाओ डायरेक्टली। किसी से आप बड़े काउंसलर से बात करो, जैसे बड़े बड़े हैं जो अपने इंडिया में आईडीपी हो गया, मेजरली तो आईडीपी है। या आप लोगों से पैसा नहीं लेते कुछ भी, और ये आईडीपी स्पॉन्सर नहीं कर रहा है ये वीडियो, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आईडीपी के थ्रू आया था इनिशियली। एंड उसके बाद अपना वो आपको एक बार यूनिवर्सिटीज़ बता देंगे, ओवरऑल प्रोसेस भी आपको गाइड कर देते हैं वो लोग। बट ओवरऑल प्रोसेस सबका सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको एक इंग्लिश का एग्ज़ाम देना होता है, या तो आप आईएलटीएस दो या पीटीई दो, जिसकी थोड़ी इंडियन एक्सेंट टाइप होती है वो बेटर है पीटीई दो। अगर किसी की थोड़ी सी एक्सेंट है तो भाई मत दो पीटीई, वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स डिसाइड करते हैं आपका स्कोर। तो पीटीई मत देना अगर आपकी एक्सेंट है तो आप आईएलटीएस दो। अदरवाइज़ पीटीई दे सकते हो, पीटीई आसान रहता है यूजुअली। बट आईएलटीएस थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बट मुझे नहीं लगा पर्सनली, मेरे 8.5 बैंड आए थे तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा। बट ठीक है, ओवरऑल मेरे को आईएलटीएस ईजी लगा था, मैंने दोनों दिए थे क्योंकि मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा था तो मेरे को दोबारा देना पड़ा था। तो आईएलटीएस दो जिसकी एक्सेंट है, वो सॉर्टेड है। और उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी चूज़ करना। यूनिवर्सिटी चूज़ करने का सबसे बेटर तरीका ये है, यहाँ ये मत देखना कि भाई तुम ग्रुप ऑफ 8 में चले जाओगे तो तुम्हारी ये हो जाएगी, तुम्हारी बड़ी सैलरी मिलेगी, तुम्हें कुछ और मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तुम्हें बेस्ट कोर्स स्ट्रक्चर लगे, कोर्स स्ट्रक्चर ढूंढने के लिए मैं तुम्हें प्रोसेस बता देता हूँ। जो भी तुम्हें कोर्स करना है वेबसाइट पे जाओ, अलग अलग यूनिस की, जो भी तुम्हें काउंसलर के पास चले जाओ एक, वो तुम्हें ना 6-7 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दे देगा, या जो भी उससे लिस्ट मांग लो। कभी उसको ये मत बोलो कि डायरेक्ट आप अप्लाई कर दो जी, ये मत बोलना। चाहे आप अकेले जा रहे हो, चाहे आप अपने माँ बाप के साथ जा रहे हो, चाहे अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो, चाहे आप अपने बच्चे के साथ जा रहे हो, तो ये मत बोलो कि जो है हमें तो ऑस्ट्रेलिया भेजना है। तो एजेंट क्या करेगा, जिसमें उसका सबसे ज़्यादा कमीशन मिलेगा ना, वो उसमें भेजेगा। क्योंकि एजेंट को अपने एंड में कमीशन से मतलब है, चाहे बेशक आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं, बट कमीशन एजेंट को उसी से मतलब है। सब कमाने के लिए बैठे हैं, एंड में किसी को कोई मतलब नहीं है। तो आप लिस्ट मांगो और उसके बाद देखो उस यूनिवर्सिटी की रैंक क्या है, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देख लो क्या रैंकिंग है, और उसके बाद उसका कोर्स स्ट्रक्चर देख लो कि भाई वो एक्चुअल में कोई काम की चीज़ है कि नहीं। अब मैं जब एडमिशन ले रहा था
तो मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए, बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ग्रुप ऑफ 8 में, मैं मैक्वेरी में पढ़ रहा हूँ। तो जब मैं उसका देख रहा था कोर्स स्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी का, मास्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटी है, मैं वो बता रहा हूँ खाली। और जितना भी मैं बीटेक में पढ़ चुका हूँ, वो सारा का सारा मास्टर्स में है। भाई मैं उस चीज़ के लिए 45 लाख क्यों दूँ मैं? तो कुछ तो नया मिलना चाहिए तुम्हें सीखने के लिए, तभी तो तुम इंडस्ट्री के लिए भी सोचो ना। तुम यहाँ पे आ रहे हो तो जॉब भी तो करोगे, अगर या फिर डायरेक्ट वापस जा रहे हो तो भी जॉब करने के लिए तुम्हें कुछ तो चाहिए, कुछ नई स्किल्स तो चाहिए। अदरवाइज़ तुम पढ़ने ही क्यों आ रहे हो? अगर तुम्हें पार्टी करनी है तो वो बात अलग है, देखो वो लोग शायद वीडियो देख भी नहीं रहे होंगे, बट अगर देख रहे हो, तुम्हारी अलग श्रद्धा है भाई, तो भी देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कर दो। एंड उसके बाद कोर्स स्ट्रक्चर देखो, उसके बाद यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करो तुम, और उसके बाद तुम काउंसलर के पास जाओ, अप्लाई करो, और तुम्हारे पास फिर होता है एक जीटीई प्रोसेस होता है, जिसमें तुमसे ये पूछा जाता है कि तुम ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो, पढ़ने आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, क्या करोगे आके, तुम्हारा फ्यूचर गोल्स क्या है। तुम बेसिकली तुम्हें ये देखते हैं, तुम ऑस्ट्रेलिया में टिकने तो नहीं आ रहे हो परमानेंटली। तो जेनविन टेम्परेरी एंट्रेंट होता है, वो सबका होता है इंटरव्यू, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ लेती ही हैं। तो एक वो होगा तुम्हारा, उसके बाद तुम्हें एक ऑफर लेटर आ जाएगा और पैसे दो अपने फ़ीस के। लोन का मुझे प्रोसेस पता नहीं, लोन के ऊपर एक अलग वीडियो बता देंगे, बट ये वीडियो है अपने एडमिशन की। अब मेन बात आती है, फ्री में कैसे पढ़ें। फ्री सिर्फ आप ये सोचना, फ्री आप हर कोर्स नहीं कर सकते हो। काफ़ी छोटी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनमें आप एडमिशन लेके अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल जाती है। मैक्वेरी देती है अपने इंडियन स्टूडेंट्स को $20,000 की स्कॉलरशिप देती है मैक्वेरी। बेस्ट पार्ट यही है मैक्वेरी का। $20,000 बहुत होते हैं, यानी कि $20,000 मैं आपको बताऊँ रफली 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है 40 लाख में से तुम्हें ऑन एवरेज। तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ग्लोबली रहता है ये, वो हर एक इंडियन स्टूडेंट को देती है आजकल मैक्वेरी। अब उसके ऊपर बात आती है फ्री वाली, तो वो तुम्हें मिलता है सिर्फ 2 डिग्रीज में, एक मास्टर्स ऑफ रिसर्च और एक पीएचडी। पीएचडी में एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाता है जब तुम्हारे पास मास्टर्स ऑफ ऑनर्स नहीं है। मेरे पास तो, मैं तो खाली बैचलर्स वाला था, बीटेक थी मेरे पास, तो मेरे को मास्टर्स करनी पड़ी थी। तो जब मैं काउंसलर के पास गया था, देवर लाइक भाई नहीं नहीं, तुम्हें थीसिस चाहिए, वो सब चाहिए। अगर कोई यूनिवर्सिटी तुम्हें रिजेक्ट कर रही है तो बेटर है यूनिवर्सिटी के पास फ़ोन कर लो पहले, और उससे पूछ लो कि भाई ये रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है क्या, या तुम अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। क्योंकि मेरे केस में यही हुआ था, मेरे पास एक पेटेंट था, मैं रिसर्च में काम कर रहा था, तो बट काउंसिल वाज लाइक नहीं, तुम्हें एक रिसर्च पेपर चाहिए, और मेरे पास नहीं था उस टाइम, तो बट मैं बहुत करना चाह रहा था रिसर्च में। मैंने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को फ़ोन किया कि भाई मेरे पास ये सिनेरियो है, और मेरी 11 बैकलॉग्स थी, बीटेक में, मैं नहीं पढ़ता था, वो टाइम अलग था। बट इवेंचुअली एक फ़ेज़ आता है जब आप पढ़ने लग जाते हो। मेरी पहली जॉब थी माइक्रोसॉफ्ट में, मैं वो भी बताऊंगा तुम्हें कैसे लगी थी, वो बात है। और जब फिर कुछ लाइफ में इवेंट्स होते हैं, देन यू रियलाइज़ कि ओके, पढ़ने की भी वैल्यू है, तो पढ़ो। और उसके बाद रिसर्च में फिर मैंने यूनिवर्सिटी के पास अप्लाई करा, यूनिवर्सिटी से पूछा मैंने, और यूनिवर्सिटी वाज़ लाइक कि आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने काउंसिल को बोला कि भाई यूनिवर्सिटी तो बोल रही है आप कर सकते हो, तो काउंसिल कहता है कि भाई नहीं 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 नहीं, हाँ ऐसे ऐसे नहीं कर सकते आप, मैं बता रहे हो। तो वो लोग एक्सपीरियंस से, देखो अपने एक्सपीरियंस से वो लोग बोलेंगे, बट जैसे ही मेरा रिसर्च में फिर उन्होंने अप्लाई करा ना, मैंने ज़बरदस्ती उनको बोल दिया कि आप अप्लाई कर दो, देखी जाएगी जो होगा। एंड देन मेरे पास लेटर वगैरह आ चुका था, मेरे पास वीज़ा वगैरह सब था उस टाइम। उसके बाद मैंने कोर्स चेंज किया है, बट मेरी डिग्री स्टार्ट नहीं हुई थी, तो उसके बाद वो अलग प्रोसेस रहता है, तो मैं एक सेमेस्टर से पहले डिग्री चेंज नहीं कर सकते अपनी। तो काउंसिल वाज लाइक कि भाई नहीं, तुम्हें नहीं मिलने वाला। बट यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर आया, और यूनिवर्सिटी से उन्होंने फिर टच वुड कम कर दिया था बात करना, तो उसके बाद मुझे अपना प्रोसेस खुद कैरी ऑन करना पड़ा था। रिसर्च डिग्रीज में तुम्हें एक तो तुम्हारी फीस फ्री हो सकती है, साथ में तुम्हें स्टाइपेंड भी मिलता है $32,000 पर ईयर तक का। तो आप सोचो कितना बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारे लिए ये। ना तुम्हें कोई फ़ीस देनी है, तुम्हें स्टाइपेंड भी मिल रहा है। हाँ, फर्स्ट ईयर की फ़ीस तुम्हें देनी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर मास्टर ऑफ रिसर्च में होता है, क्योंकि तुम्हारे पास बैचलर ऑफ ऑनर्स नहीं है, तो तुम्हें मास्टर ऑफ रिसर्च 2 साल की करनी पड़ती है। मास्टर ऑफ रिसर्च में तुम्हारा फर्स्ट ईयर, तुम नॉर्मल मास्टर्स की सेकंड ईयर की यूनिट्स पढ़ रहे होते हो, और सेकंड ईयर में सिर्फ तुम्हारा थीसिस होता है, और सेकंड ईयर में तुम्हें तुम्हारी बिल्कुल फ़ीस नहीं लगती, और अपना स्टाइपेंड भी मिलता है $32,000 इस साल का है। बेस्ट ऑप्शन है।
तो ये भी कंसिडर कर सकते हो तुम कि भाई $32,000 स्टाइपेंड मिल गया, तो वो मैक्वेरी की भाई जो तुम्हें फर्स्ट ईयर की फ़ीस दी थी वो फ्री हो गई, या समथिंग ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो। तो दैट्स हाउ यू स्टडी फॉर फ्री इन मास्टर्स एंड दैट्स हाउ यू टेक एडमिशन। अगर कोई डाउट्स हैं किसी के, तो नीचे लिंक्स में इंस्टाग्राम और फेसबुक है, उन सब पे जाओ, और या फिर कमेंट्स में पूछो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स, लाइक से शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। और अगर कोई डाउट है अभी भी तो कमेंट्स में ज़रूर बताओ, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।